स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और चमोली से इस खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जिला कार्यालय सभागार में उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम और कार्यान्वयन की समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपाध्यक्ष गरोला ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य करने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कार्यों में नवाचार लाने के भी आदेश दिए। वही बैठक में गरीबी उन्मूलन, कृषि, सिंचाई, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार सृजन, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। वहीं उन्होंने जल निगम एवं स्वास्थ्य विभाग को सेवाओं में सुधार, समाज कल्याण विभाग को आर्थिक सहायता वितरण और वन विभाग को वृक्षारोपण एवं मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के भी निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने सभी विभागों को लाभार्थियों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और समन्वय मजबूत करने हेतु भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। वहीं चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज जनपद चमोली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की ओर से आयोजित इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी जनपदों के विभागों के सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में अप्रैल से लेकर अक्टूबर माह तक की रैंकिंग के बारे में जो विशेष रूप से इंडिकेटर्स हैं विभाग के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर, इन सब पर बहुत चर्चा हुई है। जहाँ पर हम थोड़ा कमज़ोर हैं वो कैसे ठीक किया जा सकता है, जहाँ पर हम ठीक हैं उनको और लगातार ठीक कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इन सभी बातों पर, कुछ कठिनाइयों के बारे में, कुछ टारगेटेड को लेकर कुछ विसंगतियां हैं उनके बारे में, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बहुत अच्छे वातावरण में यह चर्चा हुई है। सभी ने उसमें आगे आने वाले समय में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा भी की है। सबने उसमें अपना। हरिद्वार से खबर, जहां ज्वालापुर क्षेत्र में गुलदार गली में घूमते हुए नजर आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गली घनी आबादी वाली है और लोगों की आवाजाही से हमेशा भरी रहती है, इसलिए गुलदार का यहां तक आना डरावना स्थिति उत्पन्न कर गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि गुलदार घरों के बाहर बने पेड़ियों तक आ गया और अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। रास्ता न मिलने पर वह लगभग 10 से 12 फुट ऊंची दीवार फांद कर खाली प्लॉट की ओर भी चला गया। वही एसडीओ वन विभाग पूनम कंथोला ने यह बताया है कि सर्दियों में गन्ना और गेहूं की फसल होने के कारण गुलदार और अन्य जंगली जानवर खेतों की ओर, आबादी की ओर आने लगते हैं। वन विभाग ने वन्य जीव मित्रों को गश्त के लिए भी तैयार किया है। वहीं उन्होंने निवासियों से भी अपील की है कि झाड़ियों और अंधेरे से बचे और ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत वन चौकी को सूचना दे ताकि बड़े हादसे को रोका जा सके। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। साथ ही साथ गुलदार की भी जो है आबादी क्षेत्रों में आवागमन देखने को मिला है। अभी हमने पीएसी में भी कुछ गुलदार दिख रहे थे वहाँ पर भी, और ज्वालापुर क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी कर्मचारी तैनात किए हुए हैं जिससे कि कोई घटनाएं जो है दुर्घटना ना हो। और लोगों से भी अपील है कि अपने घरों के आसपास झाड़ियां ना होने दें, क्योंकि बरसात के बाद क्या होता है, झाड़ियां काफ़ी घनी हो जाती हैं और सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने लगता है, जिसके कारण गुलदार का आवागमन बढ़ जाता है और वो झाड़ी वगैरह में या अंधेरे में छिप जाता है। तो इसलिए सभी से अपील भी है कि अपने घरों के आसपास, अपने कॉलोनीज़ में झाड़ियाँ वगैरह ना होने दें और लाइट्स, विशेष तौर पर लाइट्स का उचित प्रबंध हो, जिससे कि कोई भी गुलदार की आहट हो तो वो सचेत रहें। और कहीं भी इस तरह का आवागमन वैसे हमें पता चल ही जाता है, पब्लिक से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हमारे कर्मचारी मौके पर जाते हैं। कहीं पर भी अगर गुलदार या हाथी का आवागमन हो तो तुरंत ही नियरेस्ट जो है वन चौकी पर या वन कर्मचारी जिनका भी, उनके पास संपर्क है। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा, वित्त, आवास, तकनीकी शिक्षा, टाउन प्लानिंग, नागरिक उड्डयन, पीडब्ल्यूडी, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सहित कई विभागों के महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग ने जुड़े प्रस्ताव के तहत पीटीसीएल द्वारा बनने वाले टावरों और 1 मीटर क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को 2 गुना करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हाई टेंशन लाइन के नीचे आने वाली कृषि भूमि के मुआवजे में भी वृद्धि की गई है।
जन विश्वास अधिनियम के तहत 7 एक्ट समाप्त कर दिए गए हैं और छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर केवल अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए FAR रेट बढ़ाने की सिफारिश की गई। इसके साथ ही रिसोर्ट और इको रिसोर्ट के लिए कृषि भूमि पर निर्माण की भी अनुमति दी गई है। देहरादून से मनु राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 143 टोटली सेपरेट इश्यू है, वो ZLR का मामला है, तो उसमें कोई आवाज का इश्यू को देखिएगा। तो हमारे नक्शा पास करने की जो बाध्यता है उसमें लैंड यूज वाला जो है नहीं रहेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड यूज भी है आप उसमें रिजॉर्ट बना सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर अप्रोच रोड की चौड़ाई है वो जो है पहले पर्वतीय क्षेत्रों में 9 मीटर का और मैदानी में 12 मीटर का, उसको कम करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी में 9 मीटर तक के अप्रोच रोड में भी रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। तो ये क्या है। तीसरा जो रिफॉर्म किया है, अक्सर ये हमें ये कंप्लेंट आता है कि कृषि और कृषि कल्याण का नाम है, इसके नामकरण के बारे में पहले सदन पौधा की सेवापीठ इसका नाम था, अब इसका नाम परिवर्तित कर परफ्यूमरी एवं सदन अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च IPAR, ये नाम चेंज करने पर आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन है। हरिद्वार में परिवहन विभाग का सख्त चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जहां क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नेहा झा के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर रोक लगाना है। जी हां, आपको बता दें कि अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि ओवरलोडिंग, फिटनेस परमिट और दस्तावेजों की खामियों से चलने वाले वाहनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वही कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने 20 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं और कई गाड़ियों पर भारी जुर्माने की तैयारी भी की जा रही है। चेकिंग अभियान के चलते ओवरलोड वाहनों के चालक और मालिकों में खलबली मच गई। ARTO नेहा झा ने बताया कि विभाग का मुख्य लक्ष्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। इसी वजह से नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर भी प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में ये जांच और भी सख्ती के साथ जारी रहेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। जा रहे हैं, हम रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। आज की कार्यवाही में अभी तक लगभग 20 चालान किए जा चुके हैं और 7 से अधिक गाड़ियों को बंद किया गया है। ओवरलोडिंग पे हम विशेष अभियान लगातार चला रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस को लेकर भी विशेष अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत 5 बसेस बंद की गई थी और अनेकों बसों के चालान किए गए थे। इनके लिए भी लगातार हम कार्यवाही करते रहते हैं। आज ही हमारे द्वारा 2 डंपर सीज किए गए हैं और ओवरलोडिंग और इनको लेके हमारा कठोर प्रवर्तन कार्य चालू है। एक्चुअली हमें ऐसी कोई पावर नहीं दे रखी है कि हम उन कांटों को मतलब मॉनिटर करके कुछ करें। हमें जो भी गाड़ी ओवरलोड लेकर लगती है हम उसे धर्म कांटे पर लेकर जाते हैं, उसका वजन देखते हैं। अगर ओवरलोड पाई जाती है तो जो भी नियम और लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसका चालान या सीज की कार्यवाही की जाती है। जा रहे हैं, हमें रूटीन। उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। नमस्कार।